अब बात कर लेते हैं, जरा सुनिए। 35 कंट्रीज ने कहा है कि हमने इंडियंस को जब से वीजा फ्री एंट्री दी है तब से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होने लगी है। जब वहाँ के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अगर हम पाकिस्तानियों को ऐसा करते तो हमारा मुल्क बदनाम हो जाता, जलील हो जाता। हमारा एक इंटरनेशनली हमारा एक बिहेवियर ऐसा हो गया है कि लोग हमें समझते हैं कि हम हैं ही दहशतगर्द, कि हमसे फिर भी बेहतर कंडीशन इंडिया की है। इंडिया के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी हमारे ऊपर है। जितने भी कंट्रीज होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इंडियन को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते। इवन मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ यूएई की। यूएई में जैसे ही पाकिस्तान नहीं जाता तो उसको इस तरह ट्रीट किया था जैसे कोई टेररिस्ट आ रहा है। ठीक है, हम लोग अपनी रिस्पेक्ट खुद भूल गए हैं। दैट वाज द मेन पॉइंट। शायद गुलामी में इतना चले गए हैं कि हमारा अपने लिए स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि हमारा उनके साथ कंपटीशन है ही नहीं है। इंडियन तो क्लेम करते हैं हमारा कंपटीशन चाइना, अमेरिका और दूसरे रशिया के साथ है। पाकिस्तान एक छोटा सा कंट्री है जो बैगर है, हमने से उसको चंदा चुकात डोनेशन वो देनी है, उस लेवल पे रखना है। अमेरिका इंडिया का दोस्त है। उन्होंने, इंडिया ने अमेरिका को अपना दोस्त बना लिया, हमने क्यों नहीं बनाया आज तक? क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है, इसलिए नहीं शायद हमारी बनती होगी। अच्छा, तो हमने मुसलमानों से दोस्ती कर लेनी थी। हमें तो आज दुबई भी नहीं मुंह लगा रहा, सऊदी भी नहीं मुंह लगा कौन मुंह लगाएगा? वो तो यही चाहते हैं कि ये मांगने के लिए आए हो। सवाल मेरा ये है, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, लाइक हम बात करें दुबई की, सऊदी की, ईरान की, इराक की, तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी वीजा फ्री एंट्री पे मुस्लिम कंट्रीज में नहीं जा सकते? क्यों? उसकी वजह पाकिस्तान के अपने हालात हैं कि हम इकोनॉमिकली इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी हमें हमारे पे भरोसा नहीं करता, और सबको यही लगता है कि ये जो आएंगे, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली ये लोग साउंड नहीं हैं, तो ये आएंगे, यहाँ आके रुक जाएंगे, इलीगली जॉब करेंगे, क्राइम करेंगे दूसरे। इस वजह से ये लोग होता यह है कि नॉर्मली वो लोग पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्ट की वजह बेसिकली क्या है, हमारी इकोनॉमी। वो 300 अरब डॉलर पे खड़ा हुआ है, वो 300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, हमारी 100 अरब की भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो हम अपने आप को 70 सालों में मनवा ही नहीं सके। सर, ईरान ने इंडिया के लिए कल वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया। बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अब देखिए, ईरान वो मुल्क है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, कल उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया जो कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा आ गया था, उस चीज को निकालने के लिए दे दिया है। हम बाहर जाते हैं, दुबई में जाते हैं तो भीख मांगने लग जाते हैं पाकिस्तानी। इवन दुबई में, सऊदीया में क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की लिस्ट है, हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर दुनिया तो कहेगी हिंदुस्तानी अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप बल्कि अगर आईटी में चले जाएं तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन काम कर रही है आईटी में, वो इंडियंस है। लेकिन इंडिया को अभी ईरान ने, सर ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भाई आप वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? सर उसमें ये है ना, देखें अब मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। उनकी इकोनॉमी आपने देखी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? इतना पढ़ा नहीं है, मगर मैं सीधा बात बोलूँगा ना, जो इधर बेईमानी बहुत ही है, और इधर वो आवाम जो है ना वो थोड़ा सा सही चलता है। इधर पाकिस्तान में 2 नंबर ही ज़्यादा है, इसलिए आगे नहीं चलते हम लोग। तो फिर ईमानदारी उधर ज़्यादा होगी, 2 नंबर इधर ज़्यादा होगी, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे उनका? बस हम आराम से बैठ जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? तो आगे जाएगा। आगे तो चले गए हैं, वो चले गए, बस हम आस्ता आस्ता देखते रहेंगे। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। तो आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा, और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा तो ईरान के वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो यो इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते क्या ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं। और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें, इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक
30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। अच्छा, उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। अच्छे भले होते हैं, उधर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं और अपने मुल्क की भी रेपुटेशन डाउन करते हैं, और उधर जाके अपना मुराल इतना डाउन होता है वो इनको कौम ही नहीं समझते। मुहज़्ज़ब कौम में पाकिस्तान का आई थिंक 160 से भी माइनस होगा। इंडियन जाते हैं, वो अपना काम करते हैं जो हो, और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर हैं। हम क्या करते हैं, उधर जा भिखारी बन जाते हैं। और अगर लेट्स सपोज हमको कोई यूरोपियन वीज़ा दे, उधर जाके इटली में लोग जाते हैं और मजदूर कोटे पे जाके वो यूरो ले रहे होते हैं, और वो स्कॉलरशिप क्या उसको कहते हैं। यही मेन वजह है और कोई वजह नहीं। आपने तो धोती खोल दी सारी यार। यार क्या करें, पाकिस्तान के हालात देखें ना, हर बंदा खुद से लॉयल नहीं है। आज तक पाकिस्तान आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका। मुल्क को इतनी तरक्की दी है, इंडस्ट्री को इतनी तरक्की दी है कि हमारी तरक्की जीरो हो रही है। उनके आगे ओवरऑल ही हमारी जीरो हो रही है। जीरो हो रही है, ओवर नहीं हो रही। जीरो ओवर हो तो हम तो बड़े तरक्की कर जाएं। हमारे यहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म है, लूट सूट का बाजार गर्म है, और कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ। वो चाइना को तो जीरो करना चाहता है ना। इंडिया जो है, इंडिया की कोशिश यही है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक आते हैं, ये ख़राब हो जाए, जीरो हो जाए पाकिस्तान। उनको हमसे क्या लगे कि हम चाइना के साथ दोस्तियां बढ़ाएं या किसी के साथ भी दोस्तियां बढ़ाएं, भारत को क्या लगे इस चीज से? भारत तो क्या, इतने साल हो गए हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, मगर हमने तरक्की क्या की है? हमारी तमाम इंडस्ट्री चाइना ले गया है। ये दोस्ती नहीं है, हमारी इंडस्ट्री जितनी भी ना ख़त्म हो गई है। ये जूतियों का काम ले ले, टेलर का काम ले ले, कोई काम ले ले, सब चाइना ले गए। हमें तो नुकसान हो रहा है, हम तरक्की नहीं कर रहे। हमारी कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर अपनी थी जो चाइना ले गया? वो नहीं ले गया, हमें बेकार कर दिया गया, हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई है। हमारे पास कौन सी अपनी इंडस्ट्री थी? एक स्टील मिल थी हमारे पास, टेक्सटाइल की थी, और कौन सी इंडस्ट्री थी यहाँ पर जो चाइना ने खराब की है? So that's why इंडिया को एक सुपर पावर की रेस में नहीं है। सुपर पावर की रेस में नहीं है इंडिया? या नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है? फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। नेक्स्ट 50 इयर्स उनकी इकोनॉमी कौन से नंबर पे है? उस इकोनॉमी का नहीं मुझे आइडिया, लेकिन इकोनॉमी उनकी 5वें नंबर पे है। मैं बताता हूँ चैलेंजेस। इकोनॉमी 5वें नंबर पे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, 1.5 बिलियन पीपल हैं, उनमें से क्या 1 बिलियन पीपल हैं जो पुअर हैं, ठीक है, पुअर्टी लाइन से नीचे हैं। हाँ। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, वो बोलते हैं भारत की पॉवर्टी, नो डाउट बहुत पॉवर्टी थी वहाँ पर, इस चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन उनकी पॉवर्टी बहुत रिड्यूस हो गई है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हमारी पॉवर्टी डबल हो गई, क्योंकि उन्होंने पॉवर्टी को कम करने के लिए बहुत से इकदाम किए। नहीं, ये ना यूनाइटेड नेशंस तो खैर वो एज उसकी कोई से ही नहीं है, और ना उसकी रिपोर्ट की है। वर्ग की होगी आपकी नज़र में, या वर्ल्ड बैंक की होगी? एग्जैक्टली, यूनाइटेड नेशंस और ये बेसिकली इस तरह की जो पहले होती थी एक और, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं जो सुपर पावर्स और उनके मफादात को बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। अब वो इस तरह की कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ दे रहे हैं या कोई इंडिया के बारे में दे रहे हैं, तो उनका अपना ही मफाद होता है। अब इंडिया को अगर वो कह रहे हैं कि सुपर पावर की रेस में है, तो दे बेसिकली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वो क्रश करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस वक्त हम तो कंपटीशन पे है नहीं जो लोग कहेंगे कि हम भारत को आगे लाते तो पाकिस्तान क्रश होगा, क्योंकि हम इस वक्त किसी रेस में है नहीं। 47वें नंबर पे हम स्टैंड कर रहे हैं। अभी हम लोग किसी की टारगेट लिस्ट पे भी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी आगे नहीं बढ़े, इकोनॉमी हमारी रुकी पड़ी है। उनका टारगेट है जापान, उनका टारगेट है जर्मनी, उनका टारगेट है यूएस, उनका टारगेट है चाइना। हम नहीं आते उनकी लिस्ट में। हम आते हैं लिस्ट में, वो चाहता है पाकिस्तान का नाम जो है ना ख़त्म कर दे, ये मगर पाकिस्तान का नाम अल्लाह के नाम से बना है, ये नहीं ख़त्म होगा। वो ये चाहता है, किस लिहाज से चाहते हैं? पाकिस्तान में एटमी ताकत है, वो कहता है ये ख़त्म हो जाए। इनको ये चाइना को, इंडिया को ये एटमी ताकत तो वो भी है, टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी है। इकोनॉमी पे बात करें, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो ज़्यादा है, इकोनॉमी की बात यही है कि वो हमें गैर मुस्लिम है, वो हमें चाहती नहीं है कि ये गैर मुस्लिम तो चाइना नहीं है, फिर चाइना भी है, चाइना मगर उससे बेहतर है हमारे। कोई बेहतर नहीं है, मस्जिदें तोड़ता है चाइना, आपको पता नहीं है? चाइना कोई बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं है, बहुत गंदी हरकत करता है चाइना। 700+ मस्जिदें डिमोलिश उसने की है। वो ठीक है, कुछ मजबूरी होगी, नहीं करनी चाहिए। पूरी सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने मस्जिद डिमोलिश की, तो मजबूरी होगी? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।